उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर अतीक अहमद का काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गुजरता हुआ काफी तेजी से आगे आ रहा है। कल उसकी कोर्ट में, यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है और फिर उसके गुनाहों की सजा जो है वो जज की ओर से तय की जाएगी। लेकिन प्रयागराज को इंतजार है इंसाफ का, उमेश पाल के परिवार को इंतजार है इंसाफ का, राजू पाल के परिवार को इंसाफ का इंतजार है और सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि जब उसकी पेशी की जाती है तो फिर उसकी ओर से अपना पक्ष क्या रखा जाएगा। आपको बताते चले 100 से ज्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन एक भी मामले में उसको पूरी सजा मिली नहीं। यही कारण है कि लगातार जो इंसाफ की उम्मीद थी वो टूटती भी चली गई। लेकिन आज कम से कम परिवारों को इंसाफ की उम्मीद लगी है, जिनके घर पर अत्याचार हुए हैं, और इसी वजह से फिलहाल काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होता हुआ ये काफिला काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल शाम 4:45 बजे के करीब साबरमती जेल से, अहमदाबाद से उसका काफिला चलना शुरू हुआ था और इस वक्त वो महोबा में बुंदेलखंड में है और काफी तेजी से यूपीएसटीएफ उसको लेकर अब सीधे प्रयागराज पहुंच रही है। अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 2004 में अतीक अहमद ने यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसके पहले अतीक इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था, लेकिन सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हुई थी। इसके बाद उपचुनाव का ऐलान होता है। इसी सीट से सपा ने सांसद अतीक के बेटे अशरफ को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बसपा उम्मीदवार राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया था और पहली बार विधायक बने बीएसपी के राजू पाल की कुछ ही महीने के बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी मामले में आपको बताते चले अतीक अहमद को लेकर अब जो गवाही दी गई थी राजू पाल की ओर से, उस मामले में एफआईआर 2007 में राजू पाल की ओर से दर्ज कराई गई थी, लेकिन फरवरी में उनकी हत्या कर दी जाती है इसी 2023 में, जिसको लेकर ये मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन परिवार को अब इंसाफ की उम्मीद है। इस पूरे मामले में उमेश पाल की पत्नी की ओर से अपनी भावनाएं कैसे जाहिर की गई इतने लंबे वक्त के बाद ही, लेकिन इंसाफ की किस तरह से दरकार है उनको सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का पूरा परिवार नामजद है और उसमें से कई लोग फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन अतीक अहमद को गुजरात जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। हम इस वक्त उमेश पाल की पत्नी के साथ हैं और उनसे जानेंगे कि अतीक अहमद को अब प्रयागराज गुजरात जेल से लाया जा रहा है, क्या कहेंगी आप? गुजरात जेल से लाया जा रहा है, अच्छा है। कम से कम यूपी में आकर के जो इसने कार्रवाई, इसका जो दंड देने का है सिलसिला, वो ख़त्म हो, कि ये इसका खात्मा हो जाए। कम से कम ये ख़त्म हो जाए तो ना ही ये किसी पे अत्याचार कर सकेगा। जिस तरह से आज मेरे साथ हुआ है, इस तरह से इनका खात्मा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आएगा तो किस तरह की सज़ा की मांग करेंगी आप? इन्हें मैं तो उचित दंड यही दूंगी कि ये जिस तरह से आज मैं अपने आदमी के लिए बेबस हूँ कि मेरा आदमी दिन दहाड़े इन्होंने आकर के हत्या करवाई, मैं चाहती हूँ कि इनकी भी हत्या हो जाए। अतीक अहमद जब गुजरात जेल से निकला तो उसने कहा कि ये लोग मेरी हत्या करा देंगे। आप क्यों डर लग रही है? करने से पहले मेरी एक बार सोचा था कि उमेश पाल तुम्हारी कुछ किया था उसने, वो सिर्फ न्यायपालिका से जाकर गुहार कर रहा था, अब वहीं से उसने किया था, तो तुमको भी न्यायपालिका ही तक सीमित रखनी चाहिए थे। मेरे दरवाजे तक आकर के मेरे घर परिवार, मेरा समाज सारा जो आज बिखर गया है, वो बिखरने का कारण तुम ही हो। तो तुमको भी इसी तरह से होना चाहिए कि तुम भी जो तुम्हारा साम्राज्य बना था वो भी बिखर जाए। उसको डर है क्या गाड़ी पलट सकती है? अब उसको डर है या नहीं डर है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ न्याय करेंगे, मैं ये जान रही हूँ। जिस तरह से एक परिवार आपका बिखरा है और अब वो प्रयागराज आ रहा है, तो क्या कहेंगी कि उसको किस तरह की सज़ा आप चाहती हैं? मैंने सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। बाबा जी मेरा उचित न्याय करवाएंगे। मैं ये जानती हूँ कि वो मेरे कष्ट को वो बहुत बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि आज मैं जो है किस कंडीशन में हूँ। मेरे साथ मेरा कोई बड़ा सदस्य नहीं है, मैं अकेले इस घर की रह गई हूँ और इसका बाबा जी सब देखेंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ। क्या लग रहा है, न्याय मिल रहा है? अब प्रयागराज ला रहे हैं? बिल्कुल न्याय मिल रहा है मुझे ये लग रहा है कि बाबा जी मेरी बात पूरी करेंगे, मेरी बात को मान रखेंगे वो ना।